Hello students, today we will begin new lesson and the name of the lesson is The Green Movement's Role, written by Nani Palkiwala. This planet, the Earth, is called as ailing because it is suffering from some disease. And man is responsible to bring havoc to the earth, loss to the earth. The author has highlighted how man has treated the earth mercilessly for selfish motive. The earth is not a non-living entity, rather it is a living organism. The concept of sustainable development is very significant. Students, आप अपने दिमाग में एक बात बिठा लीजिए कि राइटर नानी पालकीवाला क्या बोलते हैं कि जो हमारी अर्थ है ये बीमार है, ये एक पेशेंट की तरह हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई है और इसको बीमार करने के लिए कौन जिम्मेवार हैं? हम जिम्मेवार हैं, इंसान जिम्मेवार हैं। हमने बहुत ज़्यादा नुकसान धरती का किया है। हमने अपने स्वार्थ के लिए इस धरती के प्राकृतिक साधनों का दोहन किया है और अंधाधुंध रूप से किया है। वो कहते हैं कि अर्थ इज नॉट अ नॉन लिविंग एंटिटी। हम ये ना सोचें कि वो एक नॉन लिविंग इंडिविजुअल है, नो, रादर इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। धरती भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी सिग्निफिकेंट। आज जिस मोड़ पर हम पहुंच चुके हैं, यहां पर अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान नहीं देंगे तो द कैटास्ट्रॉफी इज श्योर टू टेक प्लेस। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट है that we should make the use of natural resources keeping in view the need of future generations। हमने natural resources को use तो करना है, लेकिन उतना ही यूज करना है जितना हमें उसकी आवश्यकता है, as per the requirement, as per the need, not as per the greed। अपने लालच को पूरा नहीं करना है, अपनी जरूरतों को पूरा करना है। कभी आपने देखा है कि किसी जानवर ने पेड़ पौधे काटे हों? नहीं, उनको काटने के लिए हम जिम्मेवार हैं। कभी देखा है कि जानवरों ने साल 2 साल 3 साल की प्लान बना करके अपने लिए भोजन इकट्ठा किया हो? नहीं, हम ऐसा करते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? जितनी हमें आवश्यकता है उतना किसी चीज को, उतना किसी प्राकृतिक साधन को यूज करो और जो बाकी है उसे आने वाली पीढ़ी के लिए संजो करके रख लें हम। और स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा कि द अर्थ इज एलिंग, जरा कल्पना कीजिए, ये जो इमेजेस मैंने आपको दिया, इमेज ऑफ द अर्थ एज अ पेशेंट, एक दिमाग में एक इमेज बनाइए कि अर्थ सचमुच आज बीमार हो चुकी है। आप स्कूलों में कितनी पेंटिंग्स बनाते हो एनवायरनमेंट डे के दिन 5 जून को, और अच्छी अच्छी पेंटिंग्स आपकी बनती है, ऐसी पेंटिंग्स भी आप बनाते हैं। आप देखिए जरा, ये प्लैनेट जो है वो कैसे एक पेशेंट की तरह हो गया है, वो बीमार हो। स्टूडेंट्स, आई वुड डिस्कस सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विद यू। These facts are that the first green movement was started in 1972। अर्थ की दुर्दशा को देख करके पहला ग्रीन मूवमेंट अर्थ के बारे में चिंता करते हुए 1972 को स्टार्ट हुआ। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन पार्टी ऑन द नेशनल लेवल emerged in New Zealand in 1972। The world has now a holistic and ecological view about the earth। अब पूरी की पूरी दुनिया जो एक होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू, अलग अलग नहीं सोच रहे हैं। ये नहीं सोचेंगे कि अगर जापान वाले नेचर को बचाएंगे, इंडिया नेचर को नो, पूरे विश्व को इसके लिए काम करना होगा, तभी हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक सेफ और स्वस्थ प्लेनेट अर्थ दे सकते हैं।
डिफरेंट सिम्टम्स लाइक, आप कैसे बोल सकते हो कि ये अर्थ जो है ये बीमार हो गई है? स्टूडेंट्स, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं? जैसे आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ सिम्टम्स पूछते हैं, आपको खांसी है, सांस में तकलीफ है, तो ऐसे सिम्टम्स क्या है अर्थ के लिए? इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, दिन प्रतिदिन पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, एंड द स्प्रेड ऑफ न्यू डिजीजेज, ऐसी डिजीजेज ने जन्म ले लिया है जिनके हमने नाम तक नहीं सुने थे। This all reveal that the earth is in ailing condition. We are not master of this earth but are steward. अपने दिमाग में एक बात घर कर जानी चाहिए कि हम इस धरती के मालिक नहीं हैं, नौकर हैं। हमने मालिकों की तरह व्यवहार नहीं करना है। We are just the servants of this earth and we have to serve it faithfully, honestly, sincerely. We have realized our obligation towards the earth. आज लोगों के दिमाग में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली भावना तो आई है कि हमें धरती की देखभाल करनी। अब इंसानों ने एनवायरनमेंट के साथ क्या किया है? मिलियंस ऑफ स्पीसीज बिकेम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। लाखों लाखों जो पक्षियों की, जानवरों की जो प्रजातियां हैं वो या तो विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने के कगार पर है। लोकल जो फॉरेस्ट्स हैं दे आर डेसिमेटेड, उनको हमने तबाह कर दिया है, जंगल नहीं बचे हैं। दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है तो ईंधन के लिए लकड़ी की आवश्यकता भी बढ़ रही है और नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक साधन हैं, उनका अंधाधुंध प्रयोग हम कर रहे हैं। आप हैरान होंगे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस 2016 स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट रिवील्ड that 7 million hectares of forests are lost annually while agricultural land expands by 6 millions. आप हैरान होंगे कि एक साल में 7 मिलियन एकड़, बच्चों 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है। 7 मिलियन 70 लाख हेक्टेयर और 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं। तो इतनी जमीन जो है, इतने जंगल जो है वो एक साल में नष्ट हो रहे हैं और 6 मिलियंस जो हेक्टेयर लैंड है उसके ऊपर हम हर साल एक नई 6 मिलियन हेक्टेयर पर खेती कर रहे हैं। The biggest threat today is industrial agricultural production of commodities like conflict palm oil, fabric, paper and logging. दिन प्रतिदिन जो है conflict palm oil की प्रोडक्शन, फैब्रिक की प्रोडक्शन, पेपर जिस कागज जो बनता है, एंड लॉगिंग मीन जो आप लकड़ी काटते हो और टिम्बर के रूप में आप इमारती लकड़ी फर्नीचर के लिए जो बेचते हैं, दैट इज लॉगिंग। उसके कारण जंगलों की तबाही निरंतर हो रही है। Then students, here is another picture and this picture is showing a cage. ये अपने दिमाग में ये एक पिक्चर बना लीजिए कि एक चिड़ियाघर है, उसमें ये एक पिंजरा है, यहाँ पर है। ये रियलिटी में देयर इज अ केज इन द जू एट लुसाका, जाम्बिया के लुसाका शहर में एक चिड़ियाघर में एक पिंजरा है जिसके बाहर एक नोटिस लगा है। द नोटिस रीड्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। पिंजरे के बाहर एक नोटिस लगा है, नोटिस के ऊपर लिखा है कि अंदर दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। लेकिन आप हैरान होंगे, देयर इज नो एनिमल इन द केज, देयर इज ओनली अ मिरर इनसाइड द केज। वन कैन सी वन सेल्फ इन द मिरर। अंदर कोई जानवर नहीं है, एक शीशा लगा है, दर्पण लगा है, मिरर है, जिसमें जो भी अंदर झांकता है उसको अपनी तस्वीर दिखाई देती है, जिसका मीनिंग क्या है कि मैन हिमसेल्फ इज द डेंजरस एनिमल। कोई भी डेंजरस एनिमल नहीं है, कोई शेर, कोई टाइगर, कोई भालू, कोई डॉग्स, अदर एनिमल्स, इनको आपने देखा है कभी ये जंगल में जाकर के पेड़ काटते हो
या नदियों को सुखाते हों या संसाधनों का प्रयोग करते हो, नहीं, ये अपनी ज़रूरत के अनुसार शिकार करते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन मैन हैज डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, फिशरीज, क्रॉपलैंड्स एंड ग्रासलैंड्स। ये इंसान है जिसने जंगलों को, फिशरीज को, और जहाँ पर हम फसलें उगाते हैं या जहाँ पर ग्रासलैंड है, जहाँ पर पशु चरते हैं, उनको हमने अपने स्वार्थ के लिए तबाह कर दिया है। मैन इज द बिगेस्ट विलेन इन दिस सेंस। इस सेंस में तो आप ये बोल सकते हो कि मैन इज द बिगेस्ट विलेन। अब ये देखिए कि इस धरती पर देयर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड दे आर डिप्लीटेड। ये 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स कौन कौन से हैं जिस पर पूरी हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था, आर्थिक अवस्था जो है, व्यवस्था जो है, वो टिकी हुई है। ये कौन कौन सी है? फिशरीज हैं, जिसको आप मछली पालन बोल सकते हो, मछली उद्योग बोल सकते हो, या फिशरीज बोल सकते हो, जो समुद्र में हमें मछलियां दिखती हैं, दे आर फिशरीज। फिर फॉरेस्ट है, जंगल हैं। फिर ग्रासलैंड्स है, चरागाह हैं, जहां हम अपने पशुओं को चराते हैं या पशु वहां चरते हैं, जंगली। और क्रॉपलैंड्स, जहां पर हम फसलें बोते हैं। ये 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं, 4 ऐसे सिस्टम हैं जिस पर हमारी पूरी ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमिक सिस्टम। क्यों फाउंडेशन है? बिकॉज वी आर गेटिंग फूड एंड रॉ मटेरियल। हम अपने लिए भोजन और इंडस्ट्रीज के लिए कच्चा माल वहीं से मिलता है। और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के कारण फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और क्रॉपलैंड्स को हम तबाह। यहाँ पिक्चर में देखिए, हमारे पास फिशरीज हैं। फिशरीज से क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कुछ स्टेट्स में, हमारी स्टेट्स में भी, कुछ अदर कंट्रीज में भी, जो लोगों का मुख्य भोजन है वो फिश है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए, अपनी ज़रूरत की, अपनी आवश्यकता के अनुसार फिश पकड़ेंगे और बाकी जो है बेच देंगे, और अंधाधुंध तरीके से बेचेंगे। इतना नहीं कि उतनी बेचें जिससे हमारा गुजारा चल सके। जंगलों का भी यही है। जंगलों से हमें भोजन मिलता है, जंगलों से हमें हर्ब्स मिलती है, दवाइयाँ मिलती हैं। जंगल पशुओं के, पक्षियों के निवास स्थान हैं। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो बहुत सारी जो प्रजातियां हैं पशु और पक्षियों की, वो ख़त्म हो जाएंगी। उसी तरह से ग्रासलैंड्स है। अगर ग्रासलैंड्स नहीं होंगे तो हमारे पशु चरेंगे कहाँ? और अगर चरने के लिए कोई जगह नहीं होती होगी तो पशु भी मरते जाएंगे और पशुधन की कमी हो जाएगी। वैसे ही क्रॉपलैंड्स है। अगर पॉपुलेशन इसी तीव्रता से बढ़ती रहेगी तो क्रॉपलैंड्स क्या बन जाएंगे? वो लोगों के रहने के लिए, वहाँ पर मकान बनेंगे, सड़कें बनेंगी, रेलवे ट्रैक्स बनेंगे, और क्रॉपलैंड्स जो वो समाप्त होते जाएंगे। देन स्टूडेंट्स, यू विल be amazed to know that world population has increased at a very fast rate, and this world population is distorting the future of human society. आप हैरान होंगे, 18वीं शताब्दी में, 1800 ईस्वी में जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी मात्र 1 बिलियन थी। 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन, 1000 मिलियन, मतलब उसको 10 लाख से गुना कर दीजिए। सिर्फ 1 बिलियन पॉपुलेशन थी। लेकिन अगले 100 साल में वो 2 बिलियन होगी, डबल होगी। देखिए 1800 तक मात्र 1 बिलियन थी, लेकिन 100 साल में 2 बिलियन। 20th सेंचुरी में अगले 100 साल में वो लगभग डबल हो गई। और आज 2018 के सर्वे के अनुसार वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 7.7 बिलियन। एंड पॉवर्टी एंड इलिटरेसी आर द बिगेस्ट कॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जो गरीबी और अनपढ़ता जो है ये जनसंख्या बढ़ने के मुख्य कारण है। मोर चिल्ड्रन, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है, जो अनपढ़ व्यक्ति, वो क्या सोचता है कि भाई मेरे यदि ज़्यादा बच्चे होंगे तो घर में काम करने वाले भी ज़्यादा होंगे, काम करने वाले ज़्यादा होंगे तो पैसे भी ज़्यादा आएंगे। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है कि मोर चिल्ड्रन मीन
मोर पीपल विदाउट वर्क, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, बेरोजगारी हो जाएगी. पुअर पीपल थिंक मोर मेंबर्स ऑफ फैमिली मीन्स मोर वर्क, बट दिस इज नॉट ट्रू. ओके स्टूडेंट्स, सच्चाई क्या है कि ज्यादा बच्चे होने का अर्थ है अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके लिए अधिक भोजन का बंदोबस्त करना पड़ेगा. बच्चा कोई पैदा होते ही 5, 10, 20 साल तक तो वो कोई काम भी नहीं करेगा, तब तक तो उसकी देख रेख करनी पड़ेगी. मान लो किसी घर में एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं और फैमिली इनकम 10,000 रुपीज़ है, तो अच्छा गुजारा कर लेंगे वो. लेकिन मान लो उसी परिवार में 5 बच्चे हैं, तो जैसे आपके मम्मी पापा आपके लिए अच्छी अच्छी ड्रेसेस लाते हैं, तो एक बच्चा है तो वो 1,000 की 2 ड्रेसेस ले आएंगे, ठीक है. लेकिन अगर 5 बच्चे होंगे तो सबके लिए ड्रेसेस लाना मुश्किल हो जाएगा, तो अधिक बच्चे वो गरीबी का कारण बनेंगे. एंड स्टूडेंट्स, तो अब दिमाग में ये बात आती है कि हाउ कैन वी stop the growth of population that is growing at a very fast pace. So development is the best contraceptive. आप +1 की क्लास में पढ़ रहे हो, आप जानते हो कि what is the contraceptive, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. लेकिन राइटर बोलता है जो बेस्ट कंट्रासेप्टिव है दैट इज डेवलपमेंट. अगर विकास होगा तो पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी. कैसे? जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी, इनकम राइजेस एंड फर्टिलिटी और पॉपुलेशन फॉल्स डाउन, जनसंख्या घटती जाएगी, एजुकेशन स्प्रेड्स. जब हमारे पास पैसा होगा, जिस कंट्री की पॉपुलेशन कम होगी वो अच्छे स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेजेस खोल सकते हैं, यूनिवर्सिटीज खोल सकते हैं. एंड व्हेन इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन्स द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आल्सो एनहांसेस, एंड विद द इंक्रीजिंग इनकम हेल्थ फैसिलिटीज आल्सो इंक्रीज एंड हेल्थ ऑफ पीपल इंप्रूव्स. जब लोगों की हेल्थ फैसिलिटी इंक्रीज होगी और उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो वो अधिक रीजनेबली सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि छोटे परिवार कैसे सुख का आधार हो सकते हैं. क्योंकि यदि ज़्यादा बच्चे होंगे तो उस माता की सेहत भी खराब होगी, ठीक है, वो बच्चे भी कुपोषित हो सकते हैं, ठीक है. देन लेट अस डिस्कस व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आज पूरे विश्व में ये जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जिसे 1987 में दैट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? Sustainable development means to make the use of natural resources keeping in view the need of future generation. आपने नेचुरल रिसोर्सेज को उतना ही यूज करना है कि वो आने वाली जनरेशन के लिए बचे रहें. यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये नहीं कि हम सारा का सारा खाली करते जाएं. दैट मीन्स वी शुड थिंक ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. Mean without stripping the natural world of resources future generations would need. अपने दिमाग में हमें फ्यूचर जनरेशंस के बारे में सोचना होगा. और अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें देखिए there are 4 questions and first question is locate the lines in the text that support the title the ailing planet. अगर बेटा लॉकडाउन के कारण आपको बुक्स नहीं मिली है, टेक्स्ट बुक नहीं मिली है, तो आप नेट पर ncert.nic.in
पर जाकर के KEHB 105 अगर आप टाइप करोगे तो आपको पूरा का पूरा लेसन टेक्स्ट जो है ओरिजिनल टेक्स्ट इसकी आप पढ़ सकते हो। उसके 44 नंबर पेज पर बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि हाउ दिस अर्थ इज एलिंग प्लैनेट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट अ केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई। इट सिग्निफाइज दैट देयर इज नो एनिमल इनसाइड द केज, देयर इज ओनली a mirror and one can see his own face, his or her own face in the mirror, and that signifies that man is the real culprit. Man is the most dangerous animal on this earth because we have destroyed the environment for our selfish motive. How are the earth's principal biological systems being depleted? 4 biological systems मैंने आपको बताए हैं, fisheries, croplands, grasslands, forests, and they are being depleted how? Because of population growth, because of overuse of natural resources for our selfish purpose. Then why does the author aver that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society? इसके ऊपर आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो। वर्ल्ड पॉपुलेशन कैसे ग्रेटेस्ट फैक्टर है जिसने फ्यूचर ह्यूमन सोसाइटी के फ्यूचर को बिल्कुल तबाह कर दिया है। देन यू विल हैव टू डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4, अपने ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है, या आप अपने घर में भी ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हो मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ। आजकल क्योंकि क्लासरूम्स है नहीं, ऑनलाइन स्टडी हो रही है। लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया। सभी लोग जानते हैं कि भारत में कानून तो बने हैं, ना तो उनको कोई रिस्पेक्ट करता है, ना वो स्ट्रिक्टली एनफोर्स लागू किए जाते हैं। जैसे दहेज प्रथा पर कानून बना है, दहेज लेते भी हैं, दहेज देते भी हैं। अनटचेबिलिटी पर कानून बना है, फिर भी अनटचेबिलिटी हमारे देश में होती है, यदा कदा कोई कोई एग्जाम्पल हमारे को देखने को मिल जाते हैं। और आप देखिए, आप घर से बाहर निकलते हैं, मन किया तो हेलमेट लगा लिया, मन किया तो हेलमेट छोड़ दिया। सेकंड डिस्कशन के लिए टॉपिक है आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कॉर्च्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्प्रोवाइज्ड लैंडस्केप्स एंड एन एलिंग एनवायरनमेंट। क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक झुलसा हुआ, एक जला हुआ जो प्लानेट है वो छोड़ करके जाएंगे जिसमें जंगल खत्म हो जाएंगे और रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आएंगे, लैंडस्केप जो इम्पोवरिश्ड हो चुके होंगे, खत्म हो चुके होंगे, ठीक है, दे आर मेड पुअर एंड एन एलिंग एनवायरनमेंट। और अपनी आने वाली जनरेशन्स को क्या हम बीमार एनवायरनमेंट देने वाले हैं? वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। ये बात देखिए स्टूडेंट्स, इसके बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हो। हमने ये धरती या ये एनवायरनमेंट अपने बाप दादाओं से वसीयत में नहीं लिया है, हमने उनसे ये गिफ्ट के रूप में नहीं लिया है, उन्होंने हमें गिफ्ट नहीं दिया, हमने ये अपने बच्चों से उधार लिया है। और जो उधार की चीज़ होती है वी हैव टू रिटर्न इट बैक, वी हैव टू गिव इट टू द रियल ओनर, एंड द रियल ओनर ऑफ दिस अर्थ आर आवर चिल्ड्रन। तो जो उधार की चीज़ लिया वो हमने वापस करनी है। हमें जैसे धरती मिली थी वैसे ही उसको और ज़्यादा उसको सहेज करके अपने बच्चों को देना है। द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन दैट डायरेक्टली अफेक्ट आवर एवरीडे लाइफ, इसमें आप काफ़ी कुछ बता सकते हो। ओवर पॉपुलेशन कैसे हमारे एवरीडे लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, फूड प्रॉब्लम हो जाती है, बसेस रेलवे में कितना रश होता है, इंस्टीट्यूट्स में रश हो जाता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि ओवर पॉपुलेशन इज़ द रियल प्रॉब्लम टुडे। फिर इसमें स्टूडेंट्स वोकेबलरी बिल्डिंग के लिए थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज एंड वर्किंग विद वर्ड्स दिया आपने, या डिक्शनरी की हेल्प से या नेट की हेल्प से ये मीनिंग्स देखने हैं और अपने नोटबुक पर नोट करने हैं।
Okay students, I hope you enjoyed the lesson. Thank you. Keep learning. Stay healthy. Thank you.